अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सेलेंट ट्रिक्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से डी ब्लॉक के अंदर होते हैं। ये 3D सीरीज़ होती है, 4D सीरीज़ होती है और 5D सीरीज़ होती है। ये इनको हम क्या कह सकते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। क्लियर है जी। हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे जिसको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट होगा उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हम इसके रूल्स को देखते हैं जी। तो हमारे पास जनरल रूल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है या जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका लिखने का रूल क्या है कि एन जो है ना हमारे पास क्या हो सकता है, NS 0, 1 या 2 और n-1 D क्या होगा 1 to 10 होगा। ठीक है जी। जैसे कि हम बात करते हैं 3D सीरीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है और वेनेडियम है। तो हम इनकी बात करते हैं पहले। तो स्कैंडियम की अगर हम बात करें, स्कैंडियम जो है ना वो कितना होता है 21। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और यहाँ पर हमारे पास D के अंदर कितने आएंगे 3D के अंदर। क्योंकि ये हमारे पास 3 क्यों आए हैं, क्योंकि हमने कहा है कि जो n है ना, जो n वैल्यू है हमारे पास वैलेंस शेल की वो कितनी है 4 है। तो जो D आएगा वो क्या आएगा n-1, मतलब एक कम आएगा तो 3D आएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल होंगे ये हमने देखने हैं। तो स्कैंडियम के लिए कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 21। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और लास्ट में कितना बचा है हमारे पास 1 बचा है। ठीक है जी। अगर हम टाइटेनियम की बात करते हैं तो हमारे पास उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 21। तो हमारे पास इसका भी क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3D क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। और आगे हम वेनेडियम का, मतलब इस तरह हम सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल तरीका है ना उससे हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही वक्त में मालूम करना है, मतलब हमें एक ही वक्त में याद हो, तो कैसे हम याद रख सकते हैं। तो हमारे पास एक थोड़ा सा छोटी सी टिप है कि 3D जो होता है ना उसके अंदर 3D सीरीज़ जो होती है उसके अंदर आपने देखना है कि 4 और 9 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं आएगा 3D और जो सब शेल हो गए। ठीक है जी। और हमारे पास अगर 4D को देखेंगे तो क्या होगा कि 3, 6 और 9 जो इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और 5D के अंदर क्या हो सकता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, उसके अलावा जितने भी मर्जी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले 3D की। हम पहले इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते, ऑर्बिटल लिख लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर हैं हमारे पास एलिमेंट्स के। तो हमारे पास जो 1 है उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। हमारे पास 4 ये जो है ना नहीं आ सकता, तो हमारे पास 4 नहीं आएगा तो क्या आएगा हमारे पास आगे वाला 5 आ जाएगा। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो 5 और 10 है, ये 5 जो होता है वो D के अंदर क्या होता है हाफ फील्ड होता है, और जो 10 होता है वो क्या होता है फुल फील्ड होता है। तो हमेशा जो 5 है मतलब जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये अनचेंज रहेंगे, मतलब इनको चेंज नहीं करना। बाकी जो है ना चेंज हो सकते हैं, ये डबल भी आ सकते हैं, ट्रिपल भी आ सकते हैं, इनको चेंज आपने नहीं करना। बाकी जो है ना वो डबल नहीं आ सकते। ठीक है जी। तो आगे आपने बढ़ाते जाना है। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर 5 आगे है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6,
यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 9 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 10, और ये 10 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की जो तरतीब है 3D के अंदर वो हमने मालूम कर ली है। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जो लिखें तो स्कैंडियम जो होता है उस नियरेस्ट जो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किसकी होती है? आर्गॉन की। किसकी होती है? आर्गॉन की। आर्गॉन की जो नियरेस्ट जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है? 18। ठीक है जी। तो ये आर्गॉन। ठीक है जी। आगे क्या आएगा हमारे पास? 3D4S। आगे हम इसकी भी लिख लेते हैं, आगे सारी चीज़ों को लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास मैंने तमाम के जो सबशेल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से बनेंगे वो हमने लिख लिए हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो चार्ट है इसके अंदर अगर हम देखें तो 1 2 3 हमारे पास इसमें कितने आ जाएंगे? डी के अंदर 1, और इसके अंदर कितने आएंगे? 2, और इसमें क्या आ जाएंगे? 3, और 4 वाले में हमारे पास कितने होते हैं? 5, और 5 वाले में भी 5 है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और हमारे पास जो Fe मतलब जो आयरन की है वो 6 पे है, तो 6 7 8 और 10 10, तो 6 7 8 10 और 10 आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है कि ये हमने डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख लिए हैं। अब हम किस चीज़ के देखते हैं? एस के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो हमारे पास डी के जो है हमने इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं, तो अब हमने एस के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो एस के इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं? हमारे पास आर्गॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 18 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 19 और 2 कितने होंगे? 21 हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर 21 करना था ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है? 22। तो यहाँ क्या है हमारे पास? 18। ठीक है जी। 18 और 2 कितना हो गया है? 20 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 22। और यहाँ पर हमारे पास अगर 23 का देखें तो हमारे पास कितना है? 18 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21, और 21 और जो हमारे पास 2 कितना हो जाएगा? 22। तो इस तरह आपने सारे जो एस है उनको आपने फिल कर लेना है। ठीक है जी। तो सब की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, एस के भी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और डी के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह आप 3D सीरीज़ की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं 4D सीरीज़ की। अब 4D सीरीज़ के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 4D सीरीज़ जो होती है उसके अंदर भी हम क्या लिख लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे पास जो 4D सीरीज़ है उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 9 3 6 और 9 हमारे पास नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे अवेलेबल होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी। और 2 ही आ जाएगा, और 3 हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास जो अगला है वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगला क्या आएगा? हमारे पास 4 आ गया है तो रिपीट नहीं करना आपने, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 5 दोबारा आ जाएगा, क्योंकि 5 और 10 रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल हैं। यहाँ पर 10 पहले से ही लिख लो, और 5 को भी पहले से ही लिख लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास 6 नहीं आ सकता, तो 7 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर 7 आ गया है, तो यहाँ हमारे पास 8 आएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, क्योंकि 8 को रिपीट नहीं करना, तो 9 आना चाहिए। 9 नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 10 आएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? 10 होगा। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब कि हमारे पास 3 वाला भी नहीं होगा। ठीक है जी। और हमारे पास 6 वाला भी नहीं होगा, और हमारे पास 9 वाला भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना डी ऑर्बिटल के अंदर आपने फिल करने हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? अब जो यट्रियम है तो उसके साथ जो करीब जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? क्रिप्टॉन होता है हमारे पास। क्या होता है? क्रिप्टॉन। ठीक है जी। तो क्रिप्टॉन को हमने देख के क्या करना है? आगे हमने फिल करना है क्रिप्टॉन। साथ में क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर 3D था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4D और 5S आ जाएगा। ठीक है जी। तो आगे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर लेते हैं।
तो मैंने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लिया है। हमारे पास जो वैलेंस के जो सब शेल होते हैं उनको मैंने लिख लिया है। तो अब हम इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो 4D के अंदर हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम उसी रूल को देखेंगे जो हमारे पास हमने पहले किया था। तो उसमें क्या था हमारे पास कि 1 2 4 5 5 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 4 5 और 5 आ जाएगा। ठीक है जी। और आगे अगर हम देखें तो क्या है 7 8 10 10 10। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7 8 10 10 10। ठीक है जी। ये हमारे पास जो डी के इलेक्ट्रॉन हैं वो फिल हो गए हैं। अब हमने क्या देखना है कि बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हमने जो एस के इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 38 36। ठीक है जी। 18 + 18 कितना हो जाएगा 36। तो हमारे पास और तो देखते हैं हम यट्रियम जो है ना, अब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 39। तो हमारे पास कितने आ गए इसके अंदर 1 आ गया है। 36 + 1 कितना हो गया है हमारे पास 37। तो हमारे पास इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 आएंगे। और अगर हम ZR को देखें तो क्रिप्टॉन का कितना है 36 36 + 2 कितना हो गया 38। और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 40 करने के लिए 2 आ जाएंगे। ठीक है जी। इसका कितना है 41 41 कैसे करेंगे 36 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 36 + 4 होता है 40 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब प्लेटिनम के केस में देखें तो हमारे पास कितना है क्रिप्टॉन का 36 और 5 कितना हो गया हमारे पास 41 41 + 1 कितना हो जाएगा 42। ठीक है जी। अब 43 कर रहे हैं। 43 कैसे होगा हमारे पास 36 है और 36 और 5 कितना है हमारे पास। ठीक है जी। 41 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 42। तो इस तरह आपने फिल कर लेना है। तो इस तरह आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी लिख लेनी है। तो इस तरह आप मालूम कर सकते हैं सिंपल ट्रिक से। ठीक है जी। तो इस तरह आप मैंने एस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको फिल कर दिए हैं। आपने जस्ट जो एस के इलेक्ट्रॉन जो डी का तो मैंने आपको टिप बता दी है। और एस का आपने करना क्या है कि जो करीबी जो आपने क्या लिख लेना है जो नोबल गैस है उसको लिख लेना है। उसकी जो हमें एटॉमिक नंबर पता होगा उसको और डी को हमने क्या कर लेना है प्लस कर लेना है और इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो आगे हम 5D सीरीज़ की बात करते हैं। और 5D सीरीज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है सिर्फ जो 8 वाला इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं आएगा, बाकी तमाम डी सब शेल आ सकते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 8 वाला नहीं आएगा और 10 वाला जो है ना सब कंप्लीट सब शेल होता है। तो ये भी पहले हमने लिख देना है और 5 वाला भी क्या लिख देना है हमने पहले ही लिख देना है। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास 4, यहाँ पर क्या आएगा 5 आ गया तो 6 आ जाएगा। आगे 7, हमारे पास 8 नहीं आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर भी आगे क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे हम जो 5D है उसके जो सब शेल हैं उनको लिख लेते हैं। तो 5D सब शेल जो है हमारे पास सबसे पहले क्या होगा हमारे पास जो नोबल गैस जो करीब है वो हमारे पास कौन सी होती है हमारे पास क्रिप्टॉन के बाद कौन सी होती है ज़ीनॉन। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5D और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6S। ठीक है जी। हम बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी लिख लेते हैं। तो इस तरह आपने सब शेल लिख लेने हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले एलिमेंट में हमारे पास 4F नहीं आएगा क्योंकि लेंथनम है, फिर आगे लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, फिर 4F आना शुरू हो जाएगा और सब में आपने क्या करना है 14 इलेक्ट्रॉन पहले से ही लिख देने हैं क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन ही आ जाते हैं। ठीक है जी। तो सब में 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने देते हैं। और फिर आगे हमने किस चीज़ के बारे में बात करनी है 5D की सीरीज़ के बारे में। तो 5D की सीरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पहले रूल पढ़ रखा है कि 7 तक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सेम होंगे, फिर 8 नहीं आएगा, फिर 9 10 और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हम अब फिल करते हैं। तो हमारे पास 5 जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नहीं आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 10 और 10 आ जाएगा। तो इस तरह आपने डी के जो इलेक्ट्रॉन है उनको फिल कर लेना है। ठीक है जी। लेंथनम जो है उसके करीब जो नोबल गैस है वो कौन सी है ज़ीनॉन। और ज़ीनॉन का जो हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी होती है 36 +
18, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 54। तो ज़ीनॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होती है 54। ठीक है जी। तो 54, तो हमारे पास अगर हम लेंथरम की बात करें तो लेंथरम के अंदर हमारे पास क्या होगा कि ज़ीनॉन कितना होता है हमारे पास 54 प्लस 1 कितना हो जाएगा 55, और यहाँ पर कितना है 57, तो हमारे पास 2 रह जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर 2 आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर हम हैफनियम की बात करें तो हैफनियम में क्या होगा कि ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन कितना होता है 54, यहाँ पर हमारे पास कितना है 72, तो 72 कर रहे हैं हमने, तो ज़ीनॉन कितना है 54 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 68 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 70 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 72। ठीक है जी। अगर हम ज़ीनॉन की आगे बात करें तो ज़ीनॉन 54 और 14 कितना हो जाएगा 68 और 3 कितना हो जाएगा 71 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 73 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ हमारे पास फिर दोबारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी। तो हमारे पास हमने रूल क्या फॉलो करना है, जस्ट आपने करना क्या है कि ये आपने देखना है कि 3D के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, 4D के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और 5D के अंदर ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसके अलावा आपने क्या करना है, इनको फिल करते जाना है। ठीक है जी। और दूसरा रूल आपने क्या करना है, मतलब D वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको उसके मुताबिक फिल कर लेना है, और जो S वाले इलेक्ट्रॉन है आपने कैसे फिल करने हैं, हमारे पास आपने क्या करना है कि जो नोबल गैस हमने लिखी है उसके जो एटॉमिक नंबर है उसको देख लेना है। ठीक है जी। और साथ में आपने क्या देखना है कि टोटल कितना है, टोटल, और जो टोटल में से हमने किसको माइनस करना है, ये जो नोबल गैस है डी वाला है उनको प्लस करके उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो अगर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमें पता हो तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, उसकी मैग्नेटिक नेचर को भी मालूम कर सकते हैं और हम मैग्नेटिक मोमेंट को भी मालूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं किसी की भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस चीज़ की बात करते हैं, स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें तो हमारे पास डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3, डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। ठीक है जी। और एस है हमारे पास, तो अगर हम डी के अंदर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है और एस के अंदर क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या चीज़, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या होगा, उसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी। और अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्या है हमारे पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, डायमैग्नेटिक होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना वो क्या आ गया है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, स्कैंडियम जो है। ठीक है जी। तो उसकी जो नेचर होगी हमारे पास क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। लेकिन जो स्कैंडियम होता है हमारे पास ज़्यादातर वो किस स्टेट में होता है, पॉजिटिव 3 केस में होता है। जब पॉजिटिव 3 स्टेट में करेंगे तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी चले जाएंगे, तो हमारे पास जो डी होगा वो एम्प्टी होगा। क्या होगा हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी होगा। और जब एम्प्टी होता है तब भी हमारे पास जो नेचर होती है वो क्या होती है, डायमैग्नेटिक होगी। ठीक है जी। तो इसकी जो अगर पॉजिटिव 3 स्टेट में है तो इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी। हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो मालूम ही नहीं कर सकते क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंगनीज है, क्या है हमारे पास, मैंगनीज, और हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव 2 की बात करते हैं। अब पॉजिटिव 2 की बात करें तो हमारे पास मैंगनीज जो होता है हमारे पास कितनी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3d5 और 4s2। हमारे पास अगर पॉजिटिव 2 में है तो जो D4s वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास बाहर चले जाएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर 3D क्या होता है, 5 होता है, और 4s क्या होता है, 2 होता है। जब पॉजिटिव 2 के अंदर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और D वाले जो है ना पहले हमने 1 1 करके फिल करना है। ठीक है जी। तो हमारे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन आगे हैं, तो हमारे पास इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो नेचर होगी वो कौन सी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। अगर हम इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मालूम करने की कोशिश करें तो वो क्या आएगा हमारे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, n × n+2। ठीक है जी। उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 × 5+2, तो कितना आ जाएगा, 5 + 2 कितना आएगा, 7 × 5 है हमारे पास।
ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 35 का अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक और जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी ले सकते हैं। हमारे पास रोडियम है, ठीक है जी, RH। अब RH की बात करें तो हमारे पास इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास कितनी है, 4d8 और 5s1, 4d8 5s1। अगर हम रोडियम की पॉजिटिव 3 स्टेट के अंदर बात करते हैं 5s1, तो हमारे पास 4d है हमारे पास, और साथ में क्या है हमारे पास 5s है। अगर हम पॉजिटिव 3 स्टेट में बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 1 1 1 1 1 हमने एक एक करके फिल किया तो कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, और एक ये क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास S के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो हमारे पास इसके अंदर भी क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, चाहे एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर उसकी होगी। ठीक है जी। आगे हम इसकी क्या मालूम कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे मालूम कर सकते हैं, वही फार्मूला n × n+2 अंडर रूट। और n क्या है हमारे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। तो 4 × क्या आ जाएगा, 4 + 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, 4 × क्या आ जाएगा 8, सॉरी ये 6 आ जाएगा। तो 4 × 6 तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है जी, ये अंडर रूट। तो इस तरह हम किसी भी जो एलिमेंट है, अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए तो हमने क्या करना है, उसको फिल करना है। देन उसके बाद ऑर्बिटल्स को फिल करके देखना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन है सारे या एम्प्टी हैं, तो फिर वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो हम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी मालूम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या है, n × n+2 अंडर रूट। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।